वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 12 अगस्त 2020 है और 12 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो विश्व का पहला देश जो है रूस बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत किया है। या यूँ कहें कि कोविड-19 वैक्सीन को आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। कहाँ पर? रूस में। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए रूस सही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। बता दें कि वहीं चीन के सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन को इंडोनेशिया में 1600 मरीजों पर ट्रायल किया जा रहा है। यह वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इससे पहले सोमवार को सिनोवेक ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रायल के दूसरे चरण के सभी परीक्षण जो है सफल पाए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में 100 से भी ऐसे अधिक वैक्सीन हैं जिस पर अभी भी परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें से एक भारत का भी है। रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और राजधानी मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन कोविड-19 संक्रमण के चलते कहां पर हुआ है? तो बता दें, मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। अरबिंदो अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी राजीव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। बता दें कि राहत इंदौरी का निधन इंदौर में हुआ है, अरबिंदो अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने छठी बार चुनाव जीता है? तो बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने छठी बार चुनाव जीत लिया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार छठी बार जीत हासिल की है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और मुद्रा बेलारूसी रूबल है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी स्वेतलाना को 9.9% वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इस वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यानी ऑप्शन बी यहां पर सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करने हेतु इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बता दें कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय सही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन भी करना है। हाथी परियोजना को साल 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं, जिनमें से 60% भारत में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि हाथी परियोजना को किस साल में शुरू किया गया था। तो 1992 से हाथी परियोजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता क्या है जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट चीता जो है एक 3500 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके तहत युद्धक ड्रोन खरीदे जाएंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 3500 करोड़ रुपए की एक परियोजना। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हैरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। हैरान ड्रोन जो है मानव रहित है। इसे हवाई वाहन इजराइल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। यह एक बार में 2500 केजी तक का वजन उठा सकता है। इस परियोजना के तहत भारतीय सेना दुश्मनों को दूर बैठकर ही ड्रोन के माध्यम से निगरानी और ढेर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए डैशबोर्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है यहाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण सही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सन 2019 से 25 के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना है। एनपीआई को एक दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया जा रहा है। एनपीआई का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, कि यह नौकरियों का सृजन करेगा और सभी को बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच स्थापित करेगा और जीवन की सुगमता में सुधार भी करेगा। सन 2024 से 25 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 102 लाख करोड़ जो है खर्च किए गए हैं। यहाँ पर करोड़ नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में पुनः विस्फोट हो गया है? तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी जो है सिनाबुंग में पुनः विस्फोट हो गया है। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा और हाल ही के वर्ष में 2010 और 14 में इसमें पुनः विस्फोट होने लगा है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसमें 120 से अधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते रहते हैं। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप है। इसको याद रखिएगा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एक सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में एक बार विस्फोट हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में क्या लॉन्च किया गया है? इंदिरा वन मितान योजना। यहाँ पर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज ने नए पीएम के रूप में शपथ ली है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इनकी नियुक्ति की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति ने की है। ये कैट रियानो वेलिडो की जगह लेंगे। शपथ समारोह जो है लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में आयोजित किया गया है। पेरू की राजधानी लीमा है और मुद्रा जो है पेरू सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं
17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने यह खिताब जीत ली है, यानी ऑप्शन ए सही है। मैक्स वेरस्टेपेन जो है रेड बुल के रेसर हैं, वहीं लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के और वाल्टेरी भी मर्सिडीज के हैं। सेकंड स्थान पर लुइस हैमिल्टन आए हुए हैं और थर्ड स्थान पर वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान के जो ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के? लेबनान के, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर लेबनान सही है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत में एक बड़े विस्फोट के बाद शुरू हुए जन आक्रोश के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 4 अगस्त 2020 को बेरूत के एक बंदरगाह में विस्फोट हुआ था, जिसमें 160 लोग मारे गए थे और 6000 लोग जो है घायल हुए थे। उसी के कारण इन पे जन दबाव था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये था हमारा आज का प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।